तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा अनलॉक के ऊपर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कई बच्चों का ये सवाल होता है कि एमबीबीएस के बाद ही हम स्पेशलिटी कर पाएंगे। यदि हम बीएमएस कर रहे हैं तो बीएमएस के बाद में हमें ज़्यादा स्पेशलिटी देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कई बच्चे बोलते हैं और कई यूट्यूबर भी ऐसी बात करते हैं कि बीएमएस के बाद में आपको ज़्यादा करियर ऑप्शन या मैं बोल सकता हूँ स्पेशलिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे कई यूट्यूबर्स बोलते हैं, लेकिन उनको ये स्पेशलिटी जो होती है वो स्पेशलिटी पता ही नहीं है। एक्चुअल की बात यदि हम जानेंगे तो स्पेशलिटी बीएमएस के बाद में भी है भाई। आप देखो, बहुत स्पेशलिटी जो है वो हमें बीएमएस के बाद में भी देखने को मिलती। तो वही हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं कि हम जो भी फेज़ वाइज जैसे वन फेज़ से लेकर दूसरे फेज़ में इंटर करते हैं तो कैसे हमारा जो है वो रूटीन चलता है, तो वो हम देखते हैं। तो पहली बात, आपने बीएमएस करा, प्लेन बीएमएस 4.5 ईयर्स का आपने कंप्लीट करा। फिर बाद में इंटर्नशिप आपने की, 1 ईयर की इंटर्नशिप होता है। वो ड्यूरेशन, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन यदि आपका कंप्लीट हो गया है बिफोर द एआईए पीजीईटी एग्ज़ाम की, जिसको हम नीट पीजी का एग्ज़ाम बोलते हैं, उस नीट पीजी के एग्ज़ाम के पहले यदि आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन पूरा हो चुका है तो आप उस जो एआईए पीजीईटी की एग्ज़ाम हमारी है नीट पीजी की, उसके लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए आप यदि एलिजिबल हो गए तो आप नीट पीजी की जो एग्ज़ाम है हमारी एआईए पीजीईटी की एग्ज़ाम वो देंगे। और वो देने के बाद आपका अच्छा स्कोर आने के बाद, होप सो आपका अच्छा ही स्कोर आएगा, अच्छा स्कोर आने के बाद आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में ज्वाइन करेंगे, या आप बोल सकते हो स्टेट की काउंसलिंग में आप ज्वाइन करेंगे। मतलब दो रास्ते आपके पास है, एक तो स्टेट की काउंसलिंग में जाएंगे, एक तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जाएंगे। तो इसमें आपको 3 टाइप्स के कॉलेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होगा वो हमारा गवर्नमेंट आ गया, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा जो है वो हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी वो पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी बराबर। तो यदि आपका गवर्नमेंट में लग रहा है फॉर द पीजी एजुकेशन के लिए, तो क्या क्या ब्रांचेस होंगी कि जिसमें आप पीजी कर पाएंगे ड्यूरिंग पीजी, कौन से ब्रांच में आप जाना चाहेंगे पीजी एजुकेशन लेने के लिए, तो वही आज का वीडियो का मेन कंटेंट है। तो चलो आओ देखते हैं, पूरे के पूरे नोट करके लाया हूँ। और तो और जो भी लोग बोलते हैं कि पीजी बीएमएस करने के बाद पीजी में ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो लोग ध्यान से, या मैं बोल सकता हूँ गौर देकर सुने। तो पहले यदि बात करें तो संहिता अध्ययन हमें देखने को मिलता है। संहिता अध्ययन की जो संहिताज होती है उनकी स्टडी वहाँ पर करी जाती है, उसको हम संहिता अध्ययन बोलते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट ब्रांच। सेकंड यदि हम बात करेंगे तो क्रिया शरीर की, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोला जाता है। क्रिया शरीर के बाद में आता है रचना शरीर, मतलब एनाटॉमी में। फिर बाद में आ जाता है फोर्थ जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में, हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स में हम पीजी कर सकते हैं। फिर बाद में रोग निदान की, जिसको पैथोलॉजी बोला जाता है। फिर बाद में आता है बाल रोग की, जो पेडियाट्रिक्स जिसे आज बोला जाता है, वो बाल रोग में भी हम पीजी कर सकते हैं। फिर बाद में आ जाता है स्त्री रोग, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं इन द फ्यूचर। ओके, इन द पीजी में आप गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, स्त्री रोग आप कर सकते हैं। फिर बाद में आ जाता है काया चिकित्सा में आप जो है वो पीजी कर सकते हैं। पंचकर्मा में आप जो है वो पीजी हमारी कर सकते हैं। तो पंचकर्मा भी मतलब जैसे हम बाइक की सर्विसिंग करते हैं, वैसे हमारी बॉडी के सर्विसिंग के लिए पंचकर्मा जो होता है, ये प्रोसेस वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो प्रोसेस जो है वो अभी ज़्यादा प्रचलित हो रही है इन द और सोसाइटी। ओके, तो पंचकर्मा में भी आप पीजी कर सकते हैं। फिर बाद में शल्य तंत्र में आप पीजी कर सकते हैं। शालक्य तंत्र में आप जो है वो पीजी कर सकते हैं। द्रव्य गुण जो है उस द्रव्य गुण में आप पीजी कर सकते हैं। और तो और अगत तंत्र में आप जो है वो पीजी कर सकते हैं। ये हुए हमारी सभी ब्रांचेस की जिनमें आप पीजी कर सकते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, संहिता अध्ययन, क्रिया शारीर, रचना शारीर मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिकल्स, रोग निदान पैथोलॉजी जिसको बोला जाता है, बाल रोग पेडियाट्रिक्स, स्त्री रोग गायनेकोलॉजिस्ट, काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, द्रव्य गुण और अगत तंत्र, इसमें हम जो है वो पीजी की जो भी हमारी प्रिपरेशन है, हम बोल सकते हैं पीजी की जो भी स्टडीज़ है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो जो भी लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस के बाद भी ही हम ज़्यादा स्पेशलिटी कर सकते हैं, तो वो लोगों को ये वीडियो दिखा देना भाई कि बीएमएस के बाद में भी कोई ना कोई स्पेशलिटी जो है वो होती है। टोटल 13 स्पेशलिटीज़ हमने वहाँ पर जो है वो 13 स्पेशलिटीज़ टोटल हमने देख ली है। तो फिर बाद में
जो पीजी हम करते हैं तो पीजी के बाद में हमारा ये सेकंड सवाल ये होता है कि भाई हमें कितना जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा मंथली। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपने ज्वाइन किया है फॉर द पीजी, तो पीजी एजुकेशन में यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन है, एडमिशन है, तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो मंथली आपका स्टाइपेंड जो होगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक वेरी करेगा। मंथली जो आपका स्टाइपेंड होगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक वेरी करेगा इन द गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, तो एवरेज क्या हम बोल सकते हैं, तो 60,000 से लेकर 70,000 तक जो है वो एवरेज स्टाइपेंड आपका मंथली होने वाला है, कि जो स्टेट वाइज वेरी करता है और तो और कॉलेज वाइज भी वेरी करता है, ये आप बोल सकते हो। तो यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो क्या, तो प्राइवेट कॉलेज में एज अ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज कम ही वहाँ पर मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी। तो आपका यदि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है फॉर द पीजी तो अच्छी बात है, आपको जो है वो स्टाइपेंड 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलता है मंथली स्टाइपेंड ड्यूरिंग पीजी एजुकेशन। जो 3 साल आप लेने वाले हैं उसके अंदर जो है वो ये मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।